अब मत कहिएगा कि भारतीय समाज में बर्दाश्त का वो मादा है जो किसी में भी नहीं। क्या अब हमको कहने का हक है कि हम विश्वगुरु हैं? अब मान लीजिए कि ये समाज ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है और सोशल मीडिया पर वो जो चाहे वो कह सकता है, कर सकता है, लिख सकता है, जिसको चाहे उसको कोस सकता है, जिसको चाहे उसकी इज्जत उछाल सकता है और कोई भी नहीं जो उनको रोक सके या रोकने की हिम्मत भी दिखा सके, क्योंकि अब हम एक बीमार, घिनौने, निरंकुश और लाचार समाज में रह रहे हैं। एक ऐसा समाज जहां में खास विचारधारा में कैद हो चुके हैं और ये मानने को तैयार भी नहीं। तो क्या ये वही नया भारत है जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, करते हैं? क्या ऐसी ट्रोल आर्मी के लिए हमारे पास कोई भी आर्मी नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निज़ामी के साथ। तो सबसे पहले देखिए ये एक वीडियो। इस वीडियो में जो अधिकारी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की जानकारी दे रहा है उसका नाम है विक्रम मिस्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पीएम मोदी के अलावा मनमोहन सिंह और आके गुजरात के निजी सचिव भी रह चुके हैं। म्यांमार, स्पेन और चाइना में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी को इससे क्या? उनको तो किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बोलना है, लिखना है। ट्रोल आर्मी की जबान और तेवर बता रहा है कि उनको किसी का भी खौफ नहीं, किसी की इज्जत से सरोकार भी नहीं। इस ट्रोल आर्मी को इतनी भी अक्ल नहीं कि जिस फैसले को लेकर आप अपने देश के काबिल अधिकारी को अनाप शनाप लिख रहे हैं वो अपना फैसला ही नहीं बता रहा है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। सीज फायर का फैसला तो मोदी सरकार का है। विक्रम मिस्री को तो महज एक आधिकारिक बयान ही देना था, लेकिन विदेश सचिव ने बयान क्या दिया, सब ऐसे टूटे उन पर जैसे विक्रम मिस्री ने देश के खिलाफ साजिश दी हो। ट्रोल आर्मी बेलगाम हो गई, जिसको चाहे वो उसको और उसके परिवार को निशाने पर ले लेती है। विक्रम मिस्री के मामले में भी यही हुआ। विक्रम मिस्री कश्मीर से ही आते हैं। उनकी बेटी को लेकर जो कुछ भी कहा गया वह ना तो हम बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं, बेहद शर्मनाक है। लेकिन सवाल यहाँ मोदी सरकार से है। हजारों की संख्या में सोशल मीडिया को ब्लॉक करने वाली मोदी सरकार आखिर ऐसे मामलों पर क्यों खामोश रहती है और कब तक खामोश रहेगी? जहां हिमांशी नरवाल के चरित्र को लेकर सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या लिखा गया, तो वहीं विक्रम मिस्री को तो गद्दार और देशद्रोही, ट्रेटर तक कह दिया गया। क्या अपना काम बखूबी करना और सरकार के फैसले देश के सामने लाने के काम को गद्दारी करार दिया जाएगा? जिस देश के पास एक ऐसी सेना है जो किसी को भी करारा जवाब देने की काबिलियत रखती है, जो सेना दुश्मनों को घुटनों पर लाने की कुव्वत रखती है, उसी देश में एक ऐसी सेना बन चुकी है जो देश के अंदर किसी को भी कुछ भी कह सकती है। एक बेवा के चरित्र का चीर हरण कर सकती है, उसको चरित्रहीन बता सकती है, एक काबिल अधिकारी को गद्दार ठहरा सकती है। यानी हम देश के दुश्मनों को औकात में तो ला सकते हैं, लेकिन अफसोस अपने देश के भीतर पनप रही ट्रोल आर्मी का कुछ नहीं कर पा रहे। ये लाख टके का सवाल है। फिलहाल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक्स हैंडल को खुद ही ब्लॉक कर लिया है, लेकिन जवाब तो हो नहीं सकता। अगर हमारे देश के विदेश सचिव को यह कदम उठाना पड़ रहा है तो फिर आम जनता क्या करेगी? क्या हम यूं ही ट्रोल आर्मी से पीठ फेरते रहेंगे? आखिर ऐसे लोगों का हुक्का पानी कब बंद होगा? ये वो सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट बेहतर लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। अगर कोई राय है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।